दोस्तों सभी को नमस्कार। और वाकई में ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को जिंदगी में हर चीज़ को जो भी हमारे साथ आने वाले समय में आने वाली कुछ कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने में हम लोग को बहुत हेल्प कर रहा है। और हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। और इस सीखने के क्रम में हम लोग बहुत लोगों को भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हम अपने सेहत को करते ही हैं, सेहतमंद रखते ही हैं, साथ में दूसरों को भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखी हुई चीज़ों को बता के और लोगों को भी हेल्प करते हैं कि वो भी स्वस्थ रहें। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग स्वस्थ नहीं है, लोग बीमार रहते हैं किसी न किसी कारण से। और इसका सबसे बड़ा रीज़न अगर देखा जाए तो हम अपने हेल्थ के प्रति लापरवाह हैं, अपने शरीर को सुनते नहीं। चूँकि हमारा शरीर भी एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। शरीर हमेशा आपको कुछ न कुछ इंडिकेट देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शरीर को अनदेखा करते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, थायराइड। क्योंकि थायराइड जो है, लोग इसको भी बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन आज की डेट में ये बहुत बड़ा एक चैलेंज, हेल्थ चैलेंज है। ये मैक्सिमम लोगों को आज की डेट में हो रहा है। तो इसके बारे में जानते हैं कि थायराइड है क्या। पहला जो है, अगर हम देखें कि थायराइड है क्या, थायराइड एक्चुअली एक हम लोगों का गले के अंदर ग्रंथि होता है। जो इसका मेन काम जो होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये अगर गला में देखें तो ये हम लोग के गला में एक छोटा सा होता है, त्रिनुमा होता है। जो इसका काम है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है नियंत्रित करता है। और इस संतुलन को बनाए रखने में इनका जो मुख्य कार्य होता है कि हम जो भी खाना खाएं उसके ऊर्जा, उसका जो हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, उसको ये उस ऊर्जा को बनाने में शरीर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उस ऊर्जा से जो है हमारा पूरा शरीर, हम जो दिन भर का जो भी कार्य करते हैं उन सारे में ये हेल्प करता है। अभी यहाँ पे होता है क्या कि ये असंतुलित है, चूंकि हर चीज का है कि संतुलन, प्रकृति भी अपने संतुलन बनाए रखते हैं, सेम हमारे बॉडी में भी हर चीज को संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वर ने एक से एक हमारे शरीर के अंदर अंग दिया है। जो ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है, ये काम कर, जो हम लोग का मेटाबॉलिज्म को सही रखने में काम करता है। जब ये असंतुलित होता है तो दो प्रकार का संतुलन होता है। एक तो होता है कि हाइपोथायराइड, और एक होता है हाइपर। अब हाइपो और हाइपर दोनों ही अलग अलग चीज़ है। हाइपोथायराइड में क्या होता है कि हम लोग का वजन बढ़ जाता है, थकान हो जाती है। और हाइपर थायराइड को देखें तो इसमें वजन कम हो जाता है, धड़कन तेज होने लगता है। यानी एक तरह से कहिए कि ये दोनों ही में जो है ये प्रॉब्लम होता है। अब इसका जो होता है, जब इस ढंग का जो बीमारी हम लोग के अति में होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग के जो डॉक्टर हैं वो देते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट दवाई दे देते हैं। और वो जो है डॉक्टर की सलाह पे ले आता है। अब थायराइड दो प्रकार के होते हैं। जो इस डिजीज का हाइपोथायराइड में हो गया कि जब ग्रंथि जो हमारे शरीर में कम ग्रंथ, यानी हार्मोन कम बनाने लगता है, और या कहिए उसको कि अल्प सक्रिय जब होता है, हाँ। जिस शरीर जो है सुस्त हो जाता है। और सेकेंड जो होता है हाइपर थायराइड, इसमें जो है ग्रंथि जो है बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाने लगते हैं, यानी अति सक्रिय रहता है। तो जिससे जो हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसमें जो अन्य रोग होता है वो एक घेरा रोग बोला जाता है, जिसको ग्वाइटर यानी ग्रंथि बढ़ना होता है। थायराइड नूडल्स गांठ हो जाती है और कैंसर हो जाता है। अब इसके सिम्टम को देखें तो थायराइड के जो होते हैं, हाइपोथायराइड, अचानक
हाइपोथायराइडिज्म जो है अचानक वजन बढ़ने लगता है, थकान, कब्ज, ठंड लगना, त्वचा रुखी हो जाना, बालों का झड़ना और अवसाद। हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण जो है इसमें जो है ठीक उल्टा होता है। तेजी से वजन घटना, बहुत अधिक पसीना आना, धड़कन तेज होना, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा। ये सारा जो है हाइपरथायराइडिज्म के कारण होता है। अब इसके जब ये प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ न कुछ इसके कारण भी होते हैं, जैसे हाशिमोटो रोग एक ये ऑटोइम्यून स्थिति है जो हाइपोथायराइडिज्म के मुख्य कारण होता है। एक और जो है इसमें ग्रीव्स लेग रोग होता है, ये भी एक प्रकार का ऑटोइम्यून स्थिति है जो हाइपरथायराइडिज्म के कारण होता है। आयोडीन की कमी, जब शरीर में आयोडीन का कमी होता है उससे भी थायराइड की समस्या हो सकता है। और एक जो सबसे बड़ा चीज आज के डेट में है कि लोग जो है तनाव में रहते हैं और खराब जीवन शैली, ये भी खराब खाना और स्ट्रेस भी जो है थायराइड जो है इसके कारण भी हम लोग का जो थायराइड होता है वो संतुलित हो जाता है। और इसके उपचार को देखें, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, इसको कैसे हम रख सकते हैं। एक तो होता है जो हम लोग अक्सर जाते हैं, कोई भी बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की सलाह पे जो है थायरॉक्सिन की गोली दिया जाता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए दी जाती है। वो आमतौर पर जीवन भर चलता है। और दूसरा जो होता है, हम लोग संतुलित आहार लें जिससे आयोडीन की सही मात्रा हो। सोया उत्पादन, जिनको हो गया प्रॉब्लम, उनको सोया उत्पादन का सेवन भी कम करने की सलाह दी जाती है। जीवन शैली में हम लोग अगर उसको बदलाव करें, जैसे नियमित व्यायाम करें, स्ट्रेस फ्री रहे, तो ये सब के द्वारा जो है हम लोग उस चीज पे काबू कर सकते हैं, थायराइड पे। थायराइड का जो है अगर टेस्ट में देखा जाए, में दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। इस लक्षण को जब हम लोग को इस तरह का प्रॉब्लम हो, उसको अगर महसूस होता है तो उसको जांच करने के लिए डॉक्टर पे जाए। तो एक में जो होता है TSH, T3 और T4, ये तीनों चीजें ब्लड टेस्ट के द्वारा जांच करके मालूम किया जा सकता है। और ये मेन जो मुख्य कारण होता है, एक और जो सबसे बड़ी जबरदस्त हम लोगों के यहाँ है, ये प्राय औरतों में होती है, जेंट्स में बहुत कम होता है थायराइड का। उसका पीछे रीजन भी यही है, ये लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे लापरवाह होते हैं। खाना पीना इन लोगों का टाइम पता नहीं है। और इसके कारण से जो है, चूंकि हम लोग के यहाँ एक प्रथा बना हुआ है या इसको किए कि जब तक हम घर के सारे काम को, खास करके लेडीज का है कि घर के काम को पूर्ण रूप से करें नहीं, पूजा पाठ नहीं करेंगे, तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। तो ये अक्सर ये देखा जाता है सभी के घरों में कि वो जितनी भी स्त्रियां हैं अपने घर की, वो अपने कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, लेकिन अपने शरीर के प्रति कोई भी उनका जो है ध्यान नहीं रहता है। वो अपने सभी कार्य को पूर्ण करेंगे, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। तो इस तरह करते हुए लगभग 12-1 बज जाते हैं। अब उस बीच में वो क्या करेंगे, चाय पी लेंगे या कुछ कुछ खा लेंगे। तो ये सबसे लापरवाह चीज होता है, क्योंकि हम लोग का जो शरीर होता है उसका एक अपना क्लॉक होता है। उस क्लॉक के अनुसार शरीर को हर चीज चाहिए। तो ये खासकर हम लोग देखें, ये बहुत बड़ा एक आज के डेट में लेडीज को खास करके, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ये थायराइड का प्रॉब्लम जो है अक्सर मैं देखता हूँ कि ये लेडीज में ही होता है। और चूंकि हार्मोनल चेंज उन लोगों को और भी होता है, तो इस वजह से भी उन लोगों को होता है। तो अपने स्वास्थ्य को, खास करके अपने घर की लेडीज को, चूंकि ये बहुत ज़्यादा होता है, उनको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं बनाए। उनको अपने स्तर से या अपने जानकारी के अनुसार से चाहिए, हम अपने जो बैकबोन उसको भी स्वस्थ रहने के लिए जो है प्रेरित करें। और उनको भी सही टाइम पे खाना पीने की
लिए उनको जो प्रोत्साहित करें कि नहीं आप पूजा-पाठ करना है तो आप घर के काम को जो मुख्य कार्य है उसको करके आप 7 से 8 बजे तक खाना खा लें। चूँकि ये हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग के यहाँ की जो औरत होती है वो 2 1 बजे 2 बजे पूजा-पाठ करने के बाद खाती है। ये मुख्य रीज़न है। इस तरह से हम जो है राइट को भी हरा सकते हैं, बशर्ते कि हम उसके प्रति जागरूक हो और उसको पहले से इसके बारे में जानकारी रखें और लोगों को बताएँ, ख़ास करके अपने महिलाओं को, अपने आने वाले जो भी हमारे घर में बच्चियाँ हैं, उनको भी पहले से बताना कि क्यों होता है और इस तरह से इस बीमारी पे लोग काबू पा सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। आशा करते हैं इससे आपको कुछ इसके बारे में सहायता हो। थैंक यू।